साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती से लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे खिदमत है हसीन शुदादा, किस्त नंबर 3, पार्ट 3। इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें, खूब शेयर करें, हर किसी तक राजपूत चैनल पहुंचाएं। परियां गायब हो गई थी, दूर बादलों में जाकर छुप गई थी। तब वो सारे के सारे जितने भी दोस्त आए थे, लड़कियां थी, लड़के थे, चलते हुए शेरू के पास आए। उनके चेहरे अफसरदा थे, परेशान हाल थे। कहने लगे, शेरू, एक माह से मुसलसल इंतज़ार करते रहे, एक माह से मुसलसल इंतज़ार करते रहे कि आएंगी वो परियां आएंगी तो हमें भी तुम्हारे जैसा बना देंगी, हसीनो जमील, ताकतवर। लेकिन ये हमारी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। दिल टूट गए हैं, दिल टूट गए हैं। कितनी ख्वाहिशें थी हमारे अंदर, कितनी ख्वाहिशें थी, कितना इंतज़ार किया था उनका, लेकिन उन्होंने हमें घास तक न डाला, घास तक न डाला, हमारी बात को सुना तक ना। उल्टा ये कह दिया कि दोबारा ऐसा लफ्ज़ ना बोलना, दोबारा ऐसा लफ्ज़ ना बोलना, वरना जान से जाओगे, जान से जाओगे, मार दिए जाओगे। और हमें लगता है कि जैसे वो तुमसे प्यार करने लगी हैं, तुमसे प्यार करने लगी हैं। बार बार तुम्हारे करीब आना, तुम्हारी बाहों में झूलना, तुम्हारे गले लगना। हाँ शायद ऐसी है, हाँ शायद ऐसी है। शेरू ने कहा था, मुझसे प्यार करने लगी हैं, उनकी मैं मंजिल बन गया हूं। एक ही लफ्ज़ से उनके कि हमें धोखा मत देना, हमें मत धोखा मत देना। शेरू, मंजिल तो हर किसी के बनते जा रहे हो, मंजिल तो हर किसी के बनते जा रहे हो। अब ये सारी औरतें जितनी देखेंगी आपको, जितनी तुम्हारे करीब आएंगी, क्या ये लफ्ज़ बोलेंगी कि हमें धोखा मत देना, हमें धोखा मत देना? ये लफ्ज़ सैमा ने बोले थे। उसके लफ्ज़ों को सुनकर बस सारे चौंक गए, सारे चौंक गए। शेरू खुद भी चौंक गया था, उसने ये लफ्ज़ कैसे बोल दिया। तब उसने बात को बदल दिया। शेरू, अन करीब एक महीना रह गया है काली खुलने में। उधर हजारों लड़कियां हैं, हजारों लड़कियां हैं। तुम अब जिस रूप में जाओगे तो वो क्या करेंगी? तुम पे जान निछावर करेंगी ना, ऐसे ही करेंगी ना। बात बदल दी थी, तब उनको सुकून मिला था। अगर बात ना बदलती तो शायद की नजरों से गिर जाती, शायद की नजरों से गिर जाती। लेकिन उसने अपने दिल की बात शेरू तक पहुंचा दी थी, शेरू तक पहुंचा दी थी। तब दूसरे दिन ही वापसी का सफर शुरू करने का प्रोग्राम बना लिया उन्होंने। कि जिस मकसद के लिए रुके थे, जिस मकसद के लिए रुके थे, वो तो पूरा ना हो सका। एक महीना उन्हीं का इंतज़ार करते रहे, उन्हीं का इंतज़ार करते रहे।
लेकिन शेरू खुशकिस्मत हो तुम तुम्हारा आ इधर आना यूं था जैसे तुम उनके लिए आए हो, हमारे लिए ना आए थे, उनके लिए आए हो। आए तो उनकी नज़रों में पास अपना घर मुकाम बना, अपना मुकाम बना लिया, तुम्हें चाहने लगी, प्यार करने लगी, तुम्हें भी अपना जैसा हुस्न दे दिया उन्होंने, अपने जैसी ताकतें दे दी। लेकिन हमें फ़ख्र है, हमें तुम पे फ़ख्र है, पहले नहीं था फ़ख्र। पहले हमारे अंदर शायद जलन थी, गुस्सा था, जो भी था। जब से तुमने उन बदमाशों को खात्मा किया है, उन बदमाशों को मार भगाया है, तब से तो हमारे दिल में तुम्हारी कदर बढ़ती गई है। हाँ, इस चीज़ का अफसोस है, इस चीज़ का अफसोस रहेगा कि हम तुम जैसे नहीं बन सके, हम तुम जैसे नहीं बन सके। लेकिन ये शायद हमारे घमंड से, हमारे गुरूर से, हमारे तकब्बर से, कि अगर तुम बन सके हो तो हम क्यों नहीं बन सकते। अगर तुम उनके करीब हो सकते तो हम क्यों नहीं करीब हो सकते। लेकिन ये तो उनको, ये तो परियों परियां को थे ना, ये तो परियों को इल्म था कि कौन उनके करीब है, कौन उनके करीब नहीं है, किसको वो प्यार करने लगी हैं, किसको प्यार नहीं करना चाहती। शुरू चलोगे हमारे साथ कि यहाँ ही अब रुकना है, क्योंकि हमें लगता है कि जैसे तुम जाना, वापस नहीं जाना पसंद करोगे। नहीं यार, जाऊंगा तुम्हारे साथ, जाऊंगा तुम्हारे साथ, एक फार के साथ जाऊंगा, एक नई ताकत के साथ जाऊंगा। देखो साथियों, आप मेरे अपने हैं। वो कि जैसे भी ज़िंदगी गुजरी थी हमारी आपस में, जैसे भी जो भी हुआ उसको मैं भूल जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ उसको। एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, बहुत कुछ दे के गई हैं मुझे, बेइंतहा कुछ दे के गई हैं। मुझे भी तुम जैसा बना गई है, मालम दौलत से माला माल। अगर मैं तमाम दौलत दिखा दूँ आपको तो शायद आप परेशान हो जाए, इतना कुछ दे के गई हैं मुझे। ये नई बात सुन के बस सारे एक दूसरे को हैरानगी से एक दूसरे के चेहरे देखने लगे थे। वाकई देखे गई हैं, हाँ वाकई देखे गई हैं। वाह, फिर तो तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है। लॉटरी तो उसी दिन लग गई थी जब पहले दिन वो आई थी, जब वो पहले दिन आई थी, जब उसने, उन दोनों ने मेरा इंतखाब किया था, मुझे संवारना चाहा था, मुझे हुस्न देना चाहा था। मेरे लिए प्यार प्यार था उनके दिलों में। उन्होंने खुद ही बता दिया था, खुद ही बता दिया था कि सभी हजारों चेहरे हम देखती हैं, किसी का चेहरा हमारे दिल में नहीं उतरा था। लेकिन तुम्हारे अंदर क्या था हमें नहीं पता। हालांकि तुम्हारे अंदर ना नक्शो नगार थे, ना खूबसूरती थी, लेकिन इसके बावजूद भी तुम हमारे दिल में उतरने लगे। बड़ा समझाने लगी थी अपने आप को, बड़ा समझाने लगी थी, पानी से खेलती थी, बार बार तुम्हें देखती थी, बार बार तुम्हें देखती थी, दिल तुम्हारी तरफ खींचना शुरू हो गया था। तब दिल के हाथों मजबूर होकर हमने तुम्हें संवारने का फैसला कर लिया, अपने जैसे बनाने का फैसला कर लिया, और बना दिया। फिर ताकतों से माला माल कर दिया, दौलत से माला माल कर दिया। आज सभी बातें शेरू ने बता दी थी, सभी बातें बता दी थी, जिनको सुनकर वो बस अभी तक उनके चेहरों पर हैरानगी थी, अभी तक उनके चेहरों पर हैरानगी थी, हैरानगी से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सहमा, नाज, किरण, शबनम,
नीलम, सारी लड़कियां जिनको अपनी दौलत पर गुरूर था, अपनी दौलत पर घमंड था, जो ये लफ्ज़ बोलती थी कि हमारे माँ बाप, हमारे ख़ानदान वाले इंतहाई ऊंचे हैं, इंतहाई ऊंचे हैं, आज अपने आप को शेरों के सामने बेबस बस महसूस करने लगी थी। वापसी की तैयारी शुरू कर दी। शेरों के साथ था। स्पेशली तौर पे शेरों ने गाड़ी कड़वा ली। जो गाड़ी वापस लाए थे, वो लेके जिसका गाड़ी के ऊपर आए थे, वो तो वापस चली गई थी। उन्होंने कह दिया था कि अभी हमने एक मार रुकना हमारो, तुम वापस चले जाओ। शेरों ने गाड़ी करवा दी। पहाड़ों का सफ़र ख़त्म होने लगा। सिलसिला चलना शुरू हो गया। पहाड़ों का सिलसिला ख़त्म होने लगा। सर्दी की जगह गर्मी लेने लगी। जो गर्म कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, आस्ता आस्ता उतारने लगे और अपने शहर में जा पहुंचे। लेकिन वहां से अपने अपने घरों को चल दिए। अलविदाई, बस एक दूसरे का हाथ मिलाए। और काले खुलने के बाद काले खुलने तक जुदा रहने का वादा कर दिया कि काले खुलते ही मिलेंगे, फिर दोबारा मिलेंगे। ये वक्त लड़कियों के हाथ से निकल चुका था। जो जितना उन्होंने बुरा कहना था, शेरों को कह चुकी थी। अब उनकी मोहब्बत, शेरों की मोहब्बत उनके दिलों में बस प्रवेश पाने लगी थी। समा के दिल में, नीलम के दिल में, शबनम के दिल में, किरण के दिल में, सबा के दिल में, बल्किस के दिल में, हर लड़की के दिल में उसका मुकाम बनता गया। ख्वाहिशें करने लगी थी, उसको जिंदगी में लाने की ख्वाहिशें करने लगी थी। लेकिन वो अपनी दुनिया में मस्त हो गया था। जब से शहर आया था, बस झील को ना भूल सका, पहाड़ों का ना भूल सका, उन हसीन चेहरों को ना भूल सका जो उससे प्यार करती थी, इंतहाई प्यार करती थी। और ये लफ्ज़ उन्होंने बोला था कि शेरू देखो, न कभी नैला को धोखा देना, न कभी शैला को धोखा देना, कभी धोखा मत देना। तो वो क्यों धोखा देता? वो उन दो परियों को क्यों धोखा देता जो उनके लिए हुस्न थी, जो उनके लिए सभी कुछ थी, जिसने उसको नई जिंदगी दी थी, नया जीवन दिया था, नई जिंदगी थी। ऐसी जिंदगी दी थी कि जो भी देखता फार करने लगता। यहां तक जाकर जब वो वापस अपने शहर में पहुंचे, तब देखने वाले शेरू को देखते रह गए। पहचाना ना किसी ने भी शेरू को ना पहचाना। जब अपने कमरे में गया, किराए का कमरा बिल्डिंग में लिया हुआ था, उसमें पहुंचा, तब आसा पता चलने लगा कि ये शेरू ही है। और शेरू ने जो कहानी बताई कि उस पर दो परियां आशिक हो गई थी, दो आशिक हो गई थी परियां। बस ये सभी कुछ उन्होंने उनका बनाया हुआ है, ये सभी कुछ दिया हुआ उनका है। फिर क्या था? जो भी सुनता उसी के अंदर झील किनारे का पहुंचने का तसव्वुर जोर पकड़ने लगा। हर किसी की यही ख्वाहिश थी
कि हम जाएं उधर, उसी झील किनारे जाएं, उन्हीं परियों के करीब जाएं, उन परियों को हुस्न को देखें, परियों की मोहब्बतों को देखें, परियों की चाहतों को देखें। शायद शायद वो हमारी किस्मत में हो जाए, वो हमारी किस्मत में आ जाए। लेकिन ये सारी गलत फहमियाँ थी, सारी की सारी गलत फहमियाँ थी। उनकी अपनी सोचें थी, इसके अलावा कुछ ना था। सिर्फ सोचें थी उनकी। बहुत चर्चे होने लगे थे शेरू की ताकत के, शेरू के हुस्न के चर्चे होने लगे थे शहर में। हर तरफ शेरू शेरू के नाम के मंडंगे बजने लगे थे। ये अपनी ताकतें दिखाना शुरू कर दिया था इसने, अपने जलवे दिखाने शुरू कर दिए थे। जो कुछ इसको मिला था बस लोगों पर दार करना शुरू कर दिया था। बिल्डिंग से निकलकर एक प्लाट इसने ले लिया, ऐसी जगह प्लाट लिया, ऐसी जगह प्लाट लिया जहां प्लाजा खड़ा कर सकता था। ये शायद को पता चल गया था, वो भी इसके पास आ गया था। जाहद आ गया था, हालत आ गया था, उमर आ गया था, कसम। ये ग्रुप बने हुए थे जो इनके पास आ गए और शेरों ने सभी कुछ बता दिया कि मैंने कमर्शियल एरिया में प्लाट ले लिया है, अनकरीब काम शुरू करा दूंगा, अनकरीब शाम काम शुरू करा दूंगा। और वो शेरू की किस्मत पर नाज करने लगे थे, उसकी किस्मत पर नाज करने लगे थे कि शेरू किस्मत वाले हो तुम यार तुम किस्मत वाले हो, तुम्हारी लॉटरी लग गई है, ऐसी लॉटरी लगी है कि अब तुम कभी भी गुरबत नहीं देखोगे, कभी गुरबत में ना देखोगे। वो तुम्हें नवाजती जाएंगी और तुम हाल बनाते जाओगे। हम तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, जरा बराबर भी नहीं है। अब वो त्रिफोज के दोस्त, अब वो दोस्त बनने लगे थे। बस उसी के साथ सुनाना उन्होंने पसंद किया था और कहा था यार हमारे साथ चलो, हम भी अपने घरों को छोड़ के तुम्हारी तरह को खुला मकान लेते हैं जहां दोस्त मिलकर रहेंगे, सभी दोस्त मिलकर रहेंगे। कहने लगा नहीं यार, नहीं शाहद ऐसा नहीं करते, अपने वालदान को बस उनके साथ ही रहो, मिलते रहेंगे, बस कॉलेज खुलने वाले हैं, मिलते रहेंगे एक दूसरे के साथ। फिर वैसे ही गपशप चलेगी जैसी चलती आ रही है। मान गए थे वो। और इधर अपना काम उसने बिल्लू ने शुरू करा दिया, शेरू ने अपना काम शुरू करवा दिया था। एक नक्शा जो उसने बनवा लिया था वो उसके मुताबिक काम शुरू हो गया था। हर चीज़ मुयसर थी, हर चीज़। मजदूरों मिस्त्रियों को बस काम पे ऐसा लगाया कि एक महीने तक 2 मंजिलें तैयार हो गई थी। ये 5 मंजिला प्लाजा बनना था। 6ठी मंजिल वो बेसमेंट थी, तहखाना था। ये नक्शा था, इंतहाई खूबसूरत नक्शा। काले खुले तो बस सारे चेहरे इकट्ठे होने शुरू हुए, सारे लोग इकट्ठे शुरू हो गए। बस लड़कियां भी जमा होने लगी, लड़के भी जमा होने लगे और शेरू भी अपनी नई शख्सियत के साथ कॉलेज जा पहुंचा।
इस नौजवान को देखकर सभी लड़कियां, सभी लड़कियां, सभी लड़के बस देखते ही जाने लगे, देखते ही जाने लगे, देखते ही जाने लगे। और निशा, सैमा, सबा, नाज, किरण, नूर, नुसरत, शबनम, रेशन, बल्कि जितनी भी लड़कियां थी, जितनी भी लड़कियां थी, बस शेरू से हाथ मिलाने लगी। मुस्कुराहटों के साथ इस्तेमाल किया उन्होंने। तब उनको पता चलने लगा, तब लड़कियों को, बाकी क्लासों की लड़कियों को, जो बाकी भी जितनी लड़कियां थी, जितनी लड़कियां थी, जो उसकी शख्सियत को देखती, उसके हुस्न को देखती जा रही थी, उसकी ताकतों को देखती जा रही थी, उसके जिस्म को देखती जा रही थी, उनको पता चल गया था कि ये नौजवान, ये हसीन शहजादा शहजादी आया है, लेकिन इनको जानता है, ये भी इनको जानती हैं। अख्तर, शाहद, जाहद, हालत, कासम, उमर, नवाज, जफर, नासर, कैसर, जितने भी थे, जितने भी साथी थे, वो भी इसको गले मिले, शेरू को गले मिले और खींचते हुए क्लास में ले गए। जो भी देखता था, चाहे प्रोफेसर था, चाहे जो भी था, बताना पड़ता था कि ये शेरू है, शेरू है। फिर सभी कुछ तमाम मनाजर बताने पड़ते थे, और ये बताने वाली सैमा होती थी, सबा होती थी, नाज होती थी, किरण होती थी, जो फहर के साथ ये बातें बताती थी कि ये पहाड़ों में गए थे, परियां आशिक हो गई थी इसके ऊपर, और परियों ने अपने जैसा हुस्न दे दिया इसको, अपने जैसी ताकतें दे दी, ऐसा जिस्म दे दिया, ऐसा जिस्म दे दिया कि जब जो इंसानी औरतों के लिए बस नहायत मजबूत हो, दिलकशिश हो, ऐसा जिस्म दे दिया उसने। दो परियां जो इस पर आशिक हो गई थी, इस पर आशिक हो गई थी। जो भी ये कहानी सुनता बस शेरू की तरफ बढ़ता, उसको अपने दोस्त बनाने की कोशिश करते, बस वो शहजादा बन गया। पूरे कॉलेज में चर्चे शुरू हो गए थे शेरू के नाम के, और टीचर भी, प्रोफेसर भी फख्र करने लगे थे। जहानत तो शुरू में सा था, जहीन तो शुरू में सा था, पढ़ना लिखना तो वो शुरू तो उसको आदत थी। अब मजीद हो, शायद उसका दिमाग मजीद चल गया था। आज जब कॉलेज बंद हुआ तो सभी जोड़े एक जगह पार्क में जा बैठे, इकट्ठे बैठ के थे। शेरू भी उनके करीब पहुंच गया था, वहां जा बैठा, और फिर शेरू ने कहा कि आज मैं तुम लोगों की दावत करना चाहता हूं, खूब एंजॉय करेंगे। उसने होटल का नाम लिया, फलां महंगा तरीन होटल था, वहां बस एंजॉय करेंगे जाकर। खुश हो गई, सभी खुश हो गए, लड़कियां भी खुश हो गई, लड़के भी खुश हो गए थे। और फिर शाम को शेरू के साथ चल पड़े, उसी महंगे तरीन होटल में जा पहुंचे। वहां बैठ के उसने, शेरू ने बताया था कि बस आप लोगों का मेरे साथ अगर साथ रहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं तरक्की करूंगा। प्लाजा मेरा तमीर होना शुरू हो गया है। प्लाजे का लफ्ज़ सुनकर वो लड़कियां तो जैसे हैरान रह गईं। शेरू, प्लाजा भी शुरू कर दिया तुमने? हाँ, 5 मंजिला प्लाजा है, छठा तहखाना है, बेसमेंट है, ऊंचा, इंतहाई खूबसूरत। अपने प्लाजे को खुद ही तारीफें करने लगा था।
लड़कियों के दिल में तो वो जगह बना चुका था। ये लफ्ज़ सुन के मजीद जगह बन गई उसके उन सब के दिलों में। और कहने लगी, शेरू तेरी किस्मत पे नाज होता है, फख्र होता है। वो सभी कुछ हासिल कर लिया जो हमारी सोचों में भी ना था, जितना हम तुम्हें तो अपने से दूर रखती थी ना, देखो आज उतना ही तुम्हारे करीब हैं। जितनी नफरत करती थी, आज हमारे दिल में उससे ज़्यादा, उससे बढ़कर मोहब्बत है, चाहते हैं। लेकिन तुम तो परियों के आशिक हो ना, और अन करीब जाने भी वाले हो। उनसे मिलने जाना है शायद तुमने। हाँ, जाना तो है, मिलना है मैंने, और एक रात के लिए जाना है, उसके बाद वापस आ जाना है। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, हम सब भी चलेंगे। सभी दोस्तों ने जिद करी, सभी दोस्तों ने बस जिद की, तो वो राजी हो गया, वो रजामंद हो गया। कहता ठीक है, रौनक में चलते हैं, रौनक में वापस आ जाएंगे। दूसरे तीसरे दिन, आज चांद की 12 तारीख थी, सफ़र उन्होंने शुरू कर दिया। एक हफ्ता की छुट्टियां ले ली, सफ़र शुरू हो गया था। और उसी झील किनारे जा पहुंचे, अब की बार ज़्यादा हैमे ना लगाए थे, सिर्फ 2 हैमे लगे थे, एक लड़कियों का, एक लड़कों का। रहते सारे इकट्ठे थे। सोने का वक़्त होता तो लड़कियां अपने हैमे में चली जाती, लड़के अपने हैमे में चले जाते, वरना एक ही हैमे में बस शुगल होते। कभी शेरो शायरी शुरू होती, कभी कुछ होता, कभी कुछ। 2 दिन ऐसे गुजर गए थे। आज 14 तारीख थी, चांद की 14वीं रात थी। चांद आसमानों पर चमक रहा था, इंतहाई हुस्न के साथ चमक रहा था। और शेरू बस एक पत्थर पे जा बैठा, उसी पत्थर पर जा बैठा जहां वो परियां उतरती थी, उसके करीब परियां उतरती थी। और रात बाकी अपने हैमे के करीब बैठे हुए, कंबल ओढ़े हुए, जैकेटें पहनी हुई, सर्दी से अपने आप को बचाने के लिए आग जलाई हुई थी उन्होंने, उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे, गप्पे लगा रहे थे। जबकि शेरू बस उन परियों का मुंतज़िर था, उन्हीं परियों का मुंतज़िर था। फिर अपने वक़्त के साथ वो परियां बादलों से निकलती हुई दिखाई दी, और सभी ने कह दिया, सभी ने दोस्तों ने कह दिया, लड़कियों ने कह दिया, शेरू तुम्हारी दुआएं रंग ले आई हैं, वो आ गई हैं, तुम्हारी चाहने वाली, तुम्हारी मोहब्बत करने वाली आ गई हैं। शेरू बोला, हाँ देख रहा हूँ, उन्हीं की राहें देख रहा हूँ, उन्हीं के लिए तो शायद तोहफे तो वाइफ लाया हूँ, रंग रंग को तोहफे लाया हूँ। वो नीचे बस तालाब के करीब आती गई, नीचे आती गई, झील किनारे आती गई। आज फिर सुरख फ्राकों में थी, वही फ्राकें थी, इंतहाई हसीनो जमील पुरकशिश,
उजले चेहरे, उजली रंगत। नीचे उतरते ही बस शेरू के बस जाल लप गई उसके और शिद्दत से प्यार करने लगी। वो भी शिद्दत से प्यार करने लगा था। वो उनको चूमते जाना लगा, उनको चूमते जाना लगा, वो उनको चूमती जाने लगी थी। शिद्दत से ये काम हो रहा था। ऐसा प्यार, ऐसी शिद्दत देखी थी प्यार में, मोहब्बतों में, कि बस बता नहीं सकते थे। देखने वाले देखते जा रहे थे, देखने वाले देखते जा रहे थे कि ऐसा प्यार, ऐसी चाहत। न शेरू बर्दाश्त कर रहा था, ना वो बर्दाश्त हो रहा था। उनसे जज्बात थे कि बस एक दूसरे को नोच देने वाले, और परियां बर्दाश्त न कर सकी थी। उसको उठाया और ऊपर पहाड़ों के ऊपर ले गई, ऊपर पहाड़ों के ऊपर ले गई। और फिर वहां प्यार शुरू कर दिया। वहां ही सभी को छूने लगा। दिलों को ख्वाहिशों को पूरा करने लगे, जिस्मों की ख्वाहिशों को पूरा किया जाने लगा। वो परियों में डूबने लगा, परियां उसमें डूबने लगी। देखने वाले कुछ ना देख सके थे। वो आगे बस तापते रहे, एक दूसरे से बातें करते रहे। वो पहाड़ों के ऊपर अपने नशे में खोए हुए थे, एक दूसरे की लसों में खोए हुए थे। कभी नैला, कभी शैला, कभी नैला, कभी शैला। दोनों को एक जैसा प्यार करता जा रहा था, एक दूसरे को एक जैसे प्यार करता था, एक जैसे नशा दे रहा था। न वो थक रही थी, न वो थक रहा था। पता नहीं कब तक ये सिलसिला चलता रहा। जब मुंदहोशी खत्म हुई, नशा टूटने लगा, तब उसने छोड़ा। परियों ने गहरी सांस ली और शेरू के गले में बाहें डाल दी। शेरू, जैसा हमने चाहा था वैसा ही हुआ। जैसे ताकतवर हम चाहती थी, वैसे ही ताकतवर तुम्हें बना दिया। और ऐसा लगा कि बस मुदहोश ऐसी हुई कि जिन्नात भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे जो तुमने कर दिया। जो सुकून तुमने दिया, कभी सुकून ना मिला था। हाँ, तुम ये जरूर पूछोगे कि हमने जिन्नात की बात क्यों कर दी। हमारे हुस्न पर कई जिन्नात जान देने को तैयार हैं, अभी भी तैयार हैं। एक इशारा चाहिए बस। कई जिन्नात को जो बिगड़े हुए नस्लों के थे, उनके काबू में भी आई थी। लेकिन है छोड़ो इन बातों को। अब तुम्हारी हैं तो तुम्हारी रहेंगी। और तुम ये फिर सभी के सभी आगे हो, इन सभी को ले आए हो साथ। हाँ यार, क्या कराएं। ये अब मेरे साथ नहीं, तुम्हारी खातर आए हैं, तुम्हें देखने आए हैं, तुम दिनों को देखने आए हैं। बस गपशप लगा लो उनके साथ, उनका दिल बहल जाएगा, खुश हो जाएंगे। वो मुस्कुरा दी थी, तब बोली थी, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। फिर अपने आप को फ्रेश किया, उसके बाद नीचे उतर आई। उसको उठाया तो नीचे आ गई। वो अभी तक आग के करीब बैठी बस बातें कर रहे थे।
मौजू उनका एक ही था, परियां और शेरू। नीचे आते ही उन्होंने तालाब में से अपने बाप को फ्रेश किया। शेरू ने भी किया, उन्होंने भी किया। फिर उसी अंदाज में आग के करीब आन के बैठ गई, उन सब के करीब आन के बैठ गई और मुस्कुरा मुस्कुरा कर सभी से बातें करने लगी। शेरू जो कुछ लाया था, जो कुछ लेके आया था, उनके सामने रख दिया। जो खूब एंजॉय करने लगी थी, खूब खाने लगी थी, सभी खाने लगी थी। सभी आज खुश थी कि परियां उनसे बातें कर रही हैं, परियां उनसे बातें कर रही हैं। वो भी मीठी मीठी बातें करने लगे थे। को कुछ कहता, को कुछ कहता, को कुछ कहता। बात एक ही थी कि जैसा हुसन शेरू को दिया, काश हमें भी मिल जाता, काश हमें भी मिल जाता। ऐसे ही हमारे पास ताकतें आ जाती, हम भी फाहर करते अपने आप पे। तो इस बात पर परियां एक ही लफ्ज़ बोलती, हाँ फाहर करो सिर्फ शेरू पर। ये तुम्हारा साथ देगा, हमेशा साथ देगा, कभी दूर नहीं करेगा तुम लोगों को, कभी दूर नहीं करेगा। हमने इसको सभी को समझा दिया है, कभी तुमसे दूर नहीं होगा, तुम्हारे ही करीब रहेगा। हमने जो देना था, जो कुछ भी देना था, जितनी ताकतें देनी थी, जितना हुस्न देना था, दे चुकी हैं इस इंसान को, जो हमारा प्यार है, जो हमारी चाहत है, जो हमारी मोहब्बत है। अब ना किसी की तलब है, ना किसी की सोच है, सिर्फ इसका चेहरा हमारे सामने है। पहले बस लोगों के लिए आती थी कि शायद कोई चेहरा हमें पसंद आ जाए, अब सिर्फ इसके लिए आती हैं। हमें पता होता है कि इसने हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। यही हमारी मंजिल है। खाते जा रहे थे, बातें होती जा रही थी। सहमा, सबा, नाज, किरण, उनकी खुशी की इंतहा ना थी। बस एक ख्वाहिश की थी कि जैसे हम सारी दोस्तें हैं ना, तुम भी हमारी दोस्तें बन जाओ। बस किसी दिन शहर चलो हमारे साथ, हमारे कॉलेज में आओ, हमारे हॉस्टलों में आओ, वहाँ मज़ा आएगा। उन्होंने वादा कर लिया था, दोनों परियों ने वादा कर लिया था, नैला और शैला ने वादा कर लिया था, अपने नाम बता दिए थे सभी को कि हम ज़रूर आएंगी। और फिर शेरू से कहा था कि शेरू, अब इधर झील किनारे मत आना, उधर शहर में ही हमारा इंतज़ार करना, हम उधर ही आएंगी। शहर का नाम बता दिया, सभी कुछ बता दिया, मुकाम, जगह, हर चीज़ बता दी। उन्होंने दोबारा आने का वादा कर लिया। पूरी रात ऐसे जश्न होते रहे, गपशप होती रही। आज सभी चेहरे खुश थे, हर कोई खुश था, इंतहाई खुश था। फिर चांद डलने लगा, अपनी रोशनी खोने लगा, तब वो उठे और सभी लड़कियों के गले लगी। उनके गले लगना था, बस लड़कियां जैसे फाहर महसूस करने लगी। लड़कों से बस दूर से ही सलाम की और उस शेरू के गले से लिपटी, चूमा, गालों को चूमा, होंठों को चूमा और उसके कान में एक ही बात कह दी कि शेरू,
जो सुकून हमें दिया है, जो सुकून हमें दिया है, ये कभी नहीं भूलूंगे, कभी नहीं भूलेंगी। हमारी मेहनत रंग ले आई है, हमारी मेहनत रंग ले आई है। जैसा चाहा वैसे बना दिया, वैसा चाहा जैसा चाहा वैसे तुम निकले। जो ताकतें दी उससे बढ़कर ताकतें पाई, उससे बढ़कर सुकून पाया। ये कहती हुई, हाथ हिलाती हुई, हाथ हिलाती हुई, बाय बाय करती हुई ऊपर आसमानों की तरफ उड़ने लगी थी, ऊपर आसमानों की तरफ उड़ने लगी। और फिर दूर, बहुत दूर, उन्हीं बादलों में जा छुपी। ठंडी हवा बड़ी थी। लड़कियों ने अपने हुलिये देखे तो उनके चेहरों को चमक थी, पुरकशिश हो गई थी। सभी उनकी तरफ देखने लगे थे, सभी औरतें, सभी मर्द, लड़के उसकी तरफ देखने लगे थे। वाह, कमाल का गले मिलना था तुम्हारा उनके। देखो अपने चेहरों को, अपने अपनों को देखो। जाते जाते भी तुम्हें कुछ ना कुछ हुस्न दे गई हैं। अपनी रंगत को देखो। ये बात सुनकर लड़कियां जैसे उन्हें आईने पकड़ लिए और अपने आप को देख बस खुशी से एक दूसरे से लिपट गई। और शेरू से कहा, शेरू देखा देखा, तुम्हारी तरह हम भी होती जा रही हैं, हमारी तरह भी, लेकिन तुम्हारी जैसी अभी बनी नहीं है। तुम तो लाजवाब हो यार, लाजवाब हो। देखा अब आस्ता आस्ता धीरे धीरे अब उन्होंने वादा कर लिया ना, हमसे दोस्ती कर लिया उन्होंने, हमारे शहर में आने का वादा कर लिया है। और ये वादा इंशाल्लाह वो निभाएंगी, पूरा करेंगी। बेसिक बस शेरू एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश है जो बताएंगी कभी, जो कभी बताएंगी। शेरू बस समझ तो गया था लेकिन खामोश रहा। और दूसरे दिन ही मेरा अपने खैमे उखेड़े, सामान समेटा और शहर की तरफ चल दिए, शहर की तरफ चल दिए। रात गए, जाके घर अपने अपने घरों में पहुंचे। तब दूसरे दिन गाले गए तो बस लड़कियों में निखार देकर सभी देखती रह गई, सभी देखती रह गई। यूं लगा था जैसे बस ये भी एक नई महलूक हूं। तब सैमा, सबा, नाज, किरण, निशा, नूर तो जैसे शेरू को खींच के एक तरफ ले गई थी और दिल की बात कह दी थी। शेरू बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब बर्दाश्त नहीं होता। हमें अपने करीब करो, हम तुम्हारे करीब होना चाहती हैं। बस वो चाहती हैं, वादा करो, ये ना कहना कि हम कुछ भी मत कहना, कभी इनकार मत करना। तुम्हारी कुर्बत चाहती हैं, तुम्हारी चाहत चाहती हैं, मोहब्बत चाहती हैं। शेरू नहीं मानना था, कह रहा था नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं करूंगा। तब उन्होंने मनवा लिया था, श्यामा ने मनवा लिया था और वक़्त दे दिया था। जो वक़्त दिया था, ये 4-5 लड़कियां इकट्ठी हो गई थी, 4-5 लड़कियां इकट्ठी हो गई थी। फिर शेरू ने जो काम कर दिया, बस आशीष कर उठी। उनकी सोचों में मिना था कि शेरू इस कदर
ताकतवर जिस्म का, ताकतवर मजबूत जिस्म का मालिक है। ऐसा नशे देने वाला, ऐसा नशा देने वाला है कि बस न सैमा को छोड़ा, न सबा को छोड़ा, न नाज को छोड़ा, न किरण को छोड़ा, न नूर को छोड़ा, न निशा को छोड़ा। ये 5-6 लड़कियां गई थी जो काबू आ गई थी, खुद ही काबू आई थी। और एक ही लफ्ज बोला था, सैमा ने एक ही लफ्ज बोला था कि शेरू, हम तो समझे थे कि सिर्फ तुम्हारे अंदर सिर्फ जिस्म की ताकत है। आज पता चला कि तुम्हारे अंदर से वो भी ताकत है जो औरत की बर्दाश्त बार है। हमने तो पागल कर दिया, हमें पागल कर दिया था, परेशान कर दिया था। लेकिन जो सुकून मिला कभी कभी ना भूल पाएंगी, कभी ना भूल पाएंगी। शाहिद, जाहिद, नाज, अख्तर, उमर, कासम, सभी जीरो हैं, सभी जीरो हैं। आज से तुम हमारे हीरो हो, आज से तुम हमारे हीरो हो। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।